Hi everyone, welcome to all of you in the video lecture. Today I am going to start 13.8 based on volume of sphere and hemisphere. And before today class already discussed about hemisphere and sphere, curved surface area, total surface area and volume of hemisphere and hemisphere also. So in this exercise basically question based are on sphere and hemisphere, that is volume. So first question and two question only radius and diameter is given, then find the volume of the sphere and hemisphere as usually. So firstly attempt yourself. And question number third, the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter, means radius is given. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? Okay, in this question all the quantities in CGS system like सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटीज एमकेएस में होती यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में होती और दूसरी क्वांटिटी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होती तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता. बट सेंटीमीटर इन द रेडियस एंड ग्राम आपका मास से रिलेटेड हो गया. एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ मेटल इज गिवन एंड मास इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है. तो फाइनली फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मास. तो मास इज क्वेश्चन मार्क एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड द गिवन कंडीशंस. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सीजीएस या एमकेएस के यूज का समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपली सेज solution, radius of metallic ball is given. Radius of metallic ball, diameter is 4.2, then divided by 2 converted to radius like 2.1 centimeter. And volume of metallic ball is equal to volume of sphere, because metallic ball आपका किस शेप का है, स्फीयर शेप का है. तो volume of metallic ball is equal to volume of sphere is equal to what, 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 and value of pi is assuming 22 upon 7 and r cube. What is the r cube? 2.1, 2.1, 2.1. So replace the decimal. Firstly replace the decimal. 3 ones are 3, 3 sevens are 21, 7 ones are 7, 7 ones are 7, cancel out. So 4 multiplied by 22 is 4 to the 8, 4 to the 8, 88. And 21 multiplied by 21, so 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441. Total upon 1, 2, 3, 1000. Okay. So again here use the rough portion. 441 multiplied by 88. Directly 8 ones are 8, 8 fours are 32 की 2 carry 3, 8 fours are 32, 32 and 3 35. So again 8 2 5 3, 8 8 to 10 0, carry 1 7 2 9 5 to 7 8, 8 8 to 10 0, carry 1 5 1 6 6 to 8. Okay, and 5 3 again 8 and 3 3 8 8 0 8
38808, right? So 38808 upon 1000. So 1000 की मीनिंग क्या हो जाएगी? 123 38 पॉइंट. So 38.808 this centimeter cube volume of metallic ball. So save your answer. Save your answer. And next, we know that density is equal to mass upon volume. But कैलकुलेट क्या करना है हमें? फाइंड द मास ऑफ द मेटेलिक बॉल. तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा आपका मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एंड हियर डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी ये है, तो इतने की कितनी हो जाएगी? 38.808 अगेन. तो 38.808 को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया. सो डायरेक्टली मैं आंसर कर देता हूँ, कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग की कंडीशन बनेगी यहाँ पर 3 4 5 3 9 1 2. ठीक, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. तो 4 डिजिट बिफोर डेसिमल है. 349.3912 वॉट. दिस इज द मास इन ग्राम. ओके, बट इसको हमको अगर कन्वर्ट करना भी होगा तो सिंपली फॉर्म में हम क्या इसको लिख सकते हैं? हेंस द मास ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 345.39 ग्राम. 345.39 ग्राम. क्योंकि कंडीशन हमारी सब सीजीएस में है तो हम अपना आंसर भी ग्राम में लिखेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वेरी सिंपल. तो क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ सॉल्व. एंड क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. हाउ मेनी लीटर्स, यानी लीटर्स में हमको आंसर फाइंड आउट करना है. जब लीटर्स में आंसर फाइंड आउट करना है तो हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी. ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. यानी एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है. सो हम लोग इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रेडियस हो जाएगा 5.25, हाफ हो जाएगा उसका. तो 5.25 रेडियस का एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. उसमें हमको फाइंड करना है कि उसमें कितना मिल्क होल्ड कर सकता है. यानी जस्ट लाइक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हमें कैलकुलेट करना है. देन आफ्टर कन्वर्ट टू लीटर्स. तो when volume of sphere is 4/3 pi r cube, then volume of hemispherical bowl is divided by 2, like 2/3 pi r cube. Okay, so write few statements. Question number 5. Radius of a hemispherical bowl is given. Okay, so radius of hemispherical bowl is diameter 10.5 given है तो by 2 कर दिया. 5.25 centimeter. This is the radius. And second, again we stand for volume. Volume of hemispherical HS. Volume of hemispherical bowl. Volume of hemispherical bowl 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. Then 2/3 again pi is 22/7 into r 5.25 5.25. सो इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल को रिप्लेस करिए. बिकॉज 100 से जब डिवाइड होगा तो हम लोग सिर्फ डेसिमल को
प्लेस चेंज करेंगे, हमारा कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो जाएगा। फाइनली ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो पा रहा है एंड 7 की टेबल से 7 7 द 49, बट सिर्फ एक सिंगल नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो कैलकुलेट, यू हैव कैलकुलेट योरसेल्फ, बट हम इसका डायरेक्टली आंसर दे दे रहे हैं आपको 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। बट आपको निकालना क्या था, लीटर्स में निकालना था। तो कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल किस में कन्वर्ट करना था, 100 लीटर में। तो जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूज आई हैं उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो लास्टली कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, capacity of a hemispherical bowl is values is given 303.1875 divided by 1000। तो डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस यहाँ हो जाएगा। सो 0.303 लीटर्स। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। सिंपली कंडीशन आप यहां दे सकते हैं, बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर्स, ठीक। इसीलिए हमने जब इस चीज को कन्वर्ट करना था लीटर्स में, हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी सिंपल। सो फर्स्टली आप खुद इसको सॉल्व करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन। यानी यहाँ पर एक तरह से क्या मिल गया हमको, सरफेस एरिया से हमें कोई एक अननोन वैल्यू फाइंड होगी, लाइक हमको रेडियस की ज़रूरत होनी चाहिए, जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन फुलफिल हो सकता है। तो फाइनली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे लिए क्या बन जाएगा, 154 हमारे पास गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग ने 13.4 में डिस्कस किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल नहीं है, स्फीयर है। ओके, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 7, कंडीशन इज गिवन। तो हमारे पास रेडियस अननोन नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, radius of sphere be small r, then curve surface area, okay, surface area of sphere is given, surface area of sphere, surface area of sphere is equal to 154 centimeter square, right? Dimensions are same, but surface area of sphere is 4 pi r square is equal to 154, and value of pi in this question 22/7. So again save your answer like r square को जब होल्ड करेंगे so 154/4 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, पाई भी डिवाइड में आ जाएगा, बट पाई की वैल्यू 22/7 जैसे पुट करेंगे रेसिप्रोकल होकर के 7/22 हो जाएगा। एंड 11 2 * 22, 11 1 * 11, 11 4 * सही है, 11 2 * 22, 11 1 * 11 कैरी 4 हो जाएगा, सो 11 4 * 44, अगेन 2 1 * 2, 2 7 * 14, so 7 7 49 and 4, then
r is equal to taking the under root 49/4. So 49/4 means 7/2. 7/2 means 3.5 centimeter. So radius of the sphere is 3.5 centimeter. फाइंड आउट हो गया. अब जनरली हमें जो साइड सॉल्व करने बोल रहे हैं हम लोग निकाल देते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अगेन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 pi 22/7 and again r is 3.5. So 3.5, 3.5, 3.5. Again replace the decimal, mention the 10 in the denominator. Okay, so जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशंस आंसर विल बी 179 होल 2/3. 179 whole 2/3 centimeter cube. So hence required volume of sphere is 179 whole 2/3 centimeter cube. This is the answer of question number 7. Okay, and question number 8 and 9. Question number 8 and 9 children. This is not the tough question and not any technical part used in this question. So इस चीज़ को फर्स्टली पहले आप अटेम्प्ट करिए. एंड क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. A capsule of medicine is in the shape of a sphere. अमूमन कैप्सूल सिलेंड्रिकल शेप होता है, हम लोग ने देखा है, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? यानी एक तरीके से आपके पास स्फेयर शेप की एक कैप्सूल है, उसके अंदर का जो हॉलो पोर्शन है, एम्प्टी पार्ट है, उसमें एक पाउडर फॉर्म मेडिसिन को फिल करना है. तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर की हॉलो फॉर्म होगा उसको फिल करने के लिए हमको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमको फाइनली क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कैप्सूल. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल 4/3 पाई r क्यूब भी अटेम्प्ट करेंगे, बट डायमीटर 3.5 इज गिवन, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 अगेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. बट यहाँ कैप्सूल का शेप दिया है हमको स्फेरिकल. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, सो कंडीशन इज गिवन. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, रेडियस ऑफ कैप्सूल. फाइनली रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, डायमीटर फॉर्म में है 3.5/2, सो 1.75 मिलीमीटर. एक चीज फाइंड हो गई. एंड नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल is 4/3 pi r cube simply, and 4/3 pi is 22/7. Again use 22/7, and radius 1.75, 1.75, 1.75. ठीक, जब सॉल्व करना होगा तो फाइनली इसको डेसिमल रिप्लेस करके 100 मेंशन करेंगे. बट कैलकुलेशन पार्ट आपका लॉन्ग हो गया है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज फाइनली कट नहीं रही है. 3 के टेबल से 175 भी कैंसिल आउट नहीं होगा. एंड 7 to the 14, 17 minus 14 like 3, सिर्फ 7 के टेबल से एक पार्ट कैंसिल होगा, बाकी सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई देन डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप अपना 100 100 100 को सेव करिए. ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ दिस पोर्शन इज 22.458 mm क्यूब, बिकॉज यहाँ पर डायमेंशन आपका क्या है? मिलीमीटर के फॉर्म में दिया है. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कैप्सूल इज 22.458 millimeter cube. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10.
ओके चिल्ड्रन, सो इस तरीके से 13.8 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. In this questions regarding any doubts, any query, any problem, then ask to me by Seco app and by PDF and by YouTube channel through. Okay, thank you so much.